हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से ज्ञानी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेल नॉर्डिंग्स के बारे में। नेल नॉर्डिंग्स यह अमेरिका की प्रसिद्ध नारीवाद शिक्षक और दार्शनिक तथा शिक्षाविद थी। इनका जन्म 19 जून 1929 को अमेरिका में हुआ था और मृत्यु 25 अगस्त 2022 को हुआ था। इन्होंने नई जर्सी के माउंट क्लियर स्टेट कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन से शिक्षा शास्त्र में पीएचडी की। नॉर्डिंग्स अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थी, जिन्हें केयर इथिक्स की प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इनका काम विशेष रूप से शिक्षा, नैतिकता और शिक्षक छात्र संबंधों पर केंद्रित रहा। इन्होंने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। इन्होंने अपने जीवन के 17 वर्ष प्राथमिक पाठशाला और उच्च विद्यालय में गणित शिक्षक के रूप में कार्य किया। वर्ष 1977 में यह स्टैनफोर्ड संकाय की सदस्य बनी तथा 1922 से 1998 तक ये वहां प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रही। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से इन्हें वर्ष 1981, 82 और 1997 में शिक्षक के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात इन्होंने यूनिवर्सिटी में डीन के रूप में 4 वर्ष कार्य किया। स्टैनफोर्ड से सेवानिवृत्त होने के बाद कोलंबिया तथा कोलगेट यूनिवर्सिटी में कार्यरत रही। यह दर्शन शिक्षा संस्थान तथा जॉन डीवी संस्थान के भी अध्यक्ष रही। इन्होंने शिक्षा के विकास एवं उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन 1965, केयरिंग अ फेमिनिन अप्रोच एथिक्स 1984, एजुकेशन फॉर इंटेलिजेंस बिलीव और अनबिलीव 1993, वुमेन एंड इविल 1989, एजुकेटिंग मोरल पीपुल 2002, हैप्पीनेस एंड एजुकेशन 2003, पीस एजुकेशन हाउ वी कम टू लव एंड हिट वॉर 2011 और एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी 2013। केयर मॉडल नेल नॉर्डिंग्स की प्रमुख देन है शिक्षा में केयर मॉडल। केयर मॉडल नेल नॉर्डिंग ने मुख्य रूप से देखभाल और शिक्षा की नैतिकता पर अपने कार्यों के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से सिद्धांत और व्यवहार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन विशेष रूप से देखभाल की नैतिकता का स्कूली शिक्षा में योगदान के लिए इस मॉडल को जाना जाता है। केयर मॉडल केयर इथिक्स को केयर मॉडल या केयर इथिक्स को की प्रमुख प्रवर्तक नेल नॉर्डिंग्स को ही माना जाता है। इनका काम विशेष रूप से शिक्षा, नैतिकता, शिक्षक छात्र संबंधों पर केंद्रित रहा और इसी के संदर्भ में इन्होंने केयर मॉडल दिया। केयर मॉडल के इन्होंने 4 प्रमुख घटक बताए हैं: मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस, कन्फर्मेशन। मॉडलिंग मतलब आदर्श प्रस्तुत करना, डायलॉग मतलब संवाद करना छात्र से, फिर अभ्यास कराना और उन्हें प्रोत्साहन देना। शिक्षा में केयर मॉडल का महत्व। नेल नॉर्डिंग्स ने शिक्षा के महत्व को देखते हुए लोगों को शिक्षा के साथ दार्शनिक रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने शिक्षा के दार्शनिक पक्षों को उजागर करते हुए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जैसी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी तथा उसके देखभाल के संदर्भ में कुछ नैतिक शिक्षा की व्याख्या की, जिसे केयर मॉडल कहा जाता है, जिसमें नैतिकता के लिए कुछ दायित्व की भी बात की गई है। इन्होंने शिक्षक को बच्चों की शिक्षा की देखभाल तथा उसके महत्व को पूर्ण व्यक्त किया है। केयर फॉर नॉर्डिंग्स ने देखभाल के संबंध को 2 भागों में समझाया है। पहला, वन केयरिंग मतलब देखभाल करने वाला, केयर्ड फॉर जिसकी देखभाल की जा रही है। यह संबंध तभी पूर्ण होता है जब देखभाल करने वाला सच्ची भावना से केयर करे, दूसरा व्यक्ति उस केयर का अनुभव करे। केयर मॉडल की नैतिकता में शिक्षा का उद्देश्य उसी के आसपास केंद्रित है। इस संदर्भ में उनकी कृति हैप्पीनेस एंड एजुकेशन महत्वपूर्ण है। इनका मानना है कि इस घटक के
शिक्षा में शामिल करने से न केवल हमारे छात्रों एवं शिक्षक को बल्कि पूरे समुदाय के रूप में बातचीत की अनुमति देकर खुशी के घटकों को समझने में सहायता मिलती है। अतः हमें शिक्षक और छात्रों के पूरे व्यक्तित्व के रूप में बातचीत करने का अवसर दिया जाना चाहिए और साथ ही ऐसी नीतियों का विकास किया जाना चाहिए जो स्कूल के पूरे समुदाय के रूप में मानता हो। शैक्षिक विचार। नेल नॉर्डिग्स एक उत्कृष्ट शैक्षिक दार्शनिक थी जिनके विचार विशेषकर देखभाल की नैतिकता, केयर मॉडल, जिसे केयर मॉडल भी कहते हैं या केयर ऑफ इथिक्स भी कहते हैं, ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नेल नॉर्डिग्स का मानना था कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य से व्यक्तियों का पोषण होना चाहिए जो नैतिक रूप से जिम्मेदार हो और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हो। उनके कार्यों ने पारंपरिक शैक्षिक प्रतिमानों को चुनौती दी जो अक्सर ज्ञान संरक्षण और मानकीकृत परीक्षण पर केंद्रित रहते हैं। अर्थात उन्होंने पारंपरिक शैक्षिक प्रतिमान जो था चुनौती रट के पढ़ना, उसको उन्होंने नहीं माना। नेल नॉर्डिग्स के अनुसार शिक्षा का केवल बौद्धिक विकास से परे जाकर छात्रों के भावनात्मक और नैतिक विकास की विधि को भी विकसित करना चाहिए जिसमें वह एक देखभाल करने वाला वातावरण तथा समाज से जुड़ सके। नेल नॉर्डिग्स के शैक्षिक दर्शन एक अधिक मानवीय और समग्र शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया है जो छात्रों को केवल सूचना ग्रहण करने के स्थान पर पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। पाठ्यक्रम। नेल नॉर्डिग्स के पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों का समावेश किया गया है जिसमें मानव और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यह विचार उन्होंने जॉन डीवी के दर्शन प्रयोजनवाद के करीब दर्शाता है। नेल नॉर्डिग्स की दृष्टि में शिक्षण विधि श्रेष्ठ है और जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका हो वही शिक्षण विधि श्रेष्ठ है। नेल नॉर्डिग्स की दृष्टि में जनतांत्रिक विधियां ही श्रेष्ठ है, एक तांत्रिक विधि उन्होंने उचित नहीं माना है। शिक्षक अपने विचारों को छात्र पर आरोपित न करे तथा संप्रेषण और सहभागिता को प्रेरित करे। जनतांत्रिक विधियां से यहाँ मतलब है छात्र केंद्रित विधियां और एक तांत्रिक से है शिक्षक केंद्रित विधियां। शिक्षण विधि ऐसा हो जिसके द्वारा शिक्षार्थी में आलोचनात्मक चिंतन तथा समस्या की प्रक्रिया में दक्षता का विकास हो सके। उन्होंने प्रश्न उत्तर, मुक्त संप्रेषण, वार्तालाप, विचार विनिमय, आलोचनात्मक चिंतन, स्वाध्याय करने वाली विधियों को उत्तम माना है। शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय और अनुशासन। नेल नॉर्डिग्स शिक्षक को महत्वपूर्ण अंग मानती थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा को देखभाल की नैतिकता युक्त कार्रवाई के लिए शिक्षक के क्रांतिकारी नेतृत्व में संपन्न होना चाहिए ऐसा माना है। उनके अनुसार शिक्षक सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता है। नॉर्डिग्स ने शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने छात्र को कोई डिपॉजिटरी नहीं माना है जहां सिर्फ ज्ञान भर दिया जाए, बल्कि उन्हें सूचना का केंद्र माना है। शिक्षकों का काम है कि सर्वप्रथम विद्यार्थियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़कर देखभाल करने वाले सहायक हो। शिक्षक छात्र संबंध सीखने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बनाती है। नॉर्डिग्स के अनुसार विद्यालय शैक्षिक संस्थानों के अतिरिक्त बाहर की शिक्षा में विद्यालय में जो शैक्षिक संस्थान है उसमें विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है उसके अलावे बाहर का भी शिक्षा, बाहरी दुनिया का भी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। नॉर्डिग्स छात्रों के बीच संतुलित अनुशासन का समर्थन करती थी तथा दार्शनिक मान्यताओं के समीप आत्म अनुशासन और आत्म विवेक को सर्वश्रेष्ठ मानती थी। निष्कर्ष। इस प्रकार नेल नॉर्डिग्स उन पारंपरिक शैक्षिक मॉडलों को चुनौती देती हैं जो शिक्षकों और छात्रों के बीच देखभाल संबंधों के विकास की तुलना में विषय वस्तु वितरण को प्राथमिकता देते हैं। नेल नॉर्डिग्स का दर्शन शिक्षा को केवल ज्ञान संरक्षण के रूप में ही नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास के पोषण और समर्थन के प्रक्रिया के रूप में प्रसारित करता है। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में निहित शैक्षिक चुनौतियों को समाधान के लिए नेल नॉर्डिग्स के शैक्षिक विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।